नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। कैप्टन श्याम बहादुर चौहान का एक लेख है जो COLRGs के नियम 12 पर है। ये नियम पाल वाले जहाज़ों मतलब सेलिंग वेसल्स के बीच टकराव को कैसे रोका जाए इस बारे में है। और ये चर्चा खास तौर पर हमारे हिंदी भाषी नौवहन अधिकारियों के लिए है, मतलब जूनियर से लेकर सीनियर्स तक सबके लिए। हमारा मकसद है कैप्टन चौहान के लेख से ये समझना कि भाई जब दो पाल वाले जहाज आमने सामने आए और टक्कर का खतरा हो तो करना क्या है। बिल्कुल। और मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि ये सिर्फ पाल वाले जहाज चलाने वालों के लिए ही नहीं है, जो मोटर वेसल्स पर हैं उनके लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि समुद्र में तो सब मिलते ही है ना। अक्सर सामना हो जाता है इनका। हाँ, सही बात है। तो कैप्टन चौहान बताते हैं कि ये नियम 12 तब काम आता है जब दो पाल वाले जहाज एक दूसरे के रास्ते में हो और टक्कर का अंदेशा हो। तो सबसे बड़ा सवाल कौन हटेगा, किसे रास्ता देना है। जी। और पाल वाले जहाज़ों के लिए ये अलग नियम इसलिए है क्योंकि देखिए वो हवा पर निर्भर करते हैं। उनकी जो घूमने की मुड़ने की क्षमता होती है, मैनूवरेबिलिटी जिसे कहते हैं, वो मोटर जहाज़ों जैसी तेज नहीं होती। वो हवा के रुख पर उसकी स्पीड पर बंधे होते हैं। ये बात इसे थोड़ा पेचीदा बना देती है। तो कैप्टन चौहान में इसे समझाने के लिए कुछ मुख्य स्थितियां बताई हैं। जैसे पहली, जब दो जहाज अलग अलग टैक पर हों, मतलब एक को हवा बाईं तरफ से मिल रही है, वो हुआ पोर्ट टैक पर, और दूसरे को दाईं तरफ से यानी स्टारबोर्ड टैक पर। तो ऐसी सिचुएशन में जो पोर्ट टैक पर है उसे रास्ता देना होगा, स्टारबोर्ड वाला अपना रास्ता बनाए रखेगा। वो हुआ स्टैंड ऑन वेसल। हाँ, और यहीं पर वो टैग की पहचान सबसे जरूरी हो जाती है। दिन में तो शायद फिर भी ठीक है, लेकिन सोचिए रात में या विजिबिलिटी कम हो तब मुश्किल हो सकता है। यहीं पर अच्छी लुकआउट मतलब निगरानी और तजुर्बा काम आता है। से दूर वाली तरफ है यानी लीवर्ड, वो स्टैंड ऑन रहेगा। सुनने में ये विंडवर्ड लीवर्ड वाला नियम सीधा लगता है, पर असल समंदर में खासकर जब जहाज तेजी से आ रहे हों या नजदीक हों तो इसको फौरन पहचानना फिर उस पर अमल करना वो हमेशा आसान नहीं होता। ये एक तरह से नाविक की समझ और उसके फैसले लेने की काबिलियत का टेस्ट है। और एक तीसरी सिचुएशन भी बताई है लेख में कि जब आप तय ही ना कर पाएं कि दूसरा जहाज किस टैक पर है, हो सकता है विजिबिलिटी कम हो, तो ऐसी कंफ्यूजन में लेख कहता है कि सेफ यही है कि आप मान लें कि दूसरा वाला स्टारबोर्ड टैक पर है और आप खुद रास्ता दे दें। बिल्कुल सही। कम विजिबिलिटी में रडार, AIS जैसे जो अपने उपकरण हैं उनका सही इस्तेमाल, और सबसे बढ़कर एक बहुत ही होशियार और लगातार वाली निगरानी, वो बहुत जरूरी हो जाती है। ये सिर्फ नियम मानना नहीं है, ये अच्छी सुरक्षित जहाजरानी मतलब सीमैनशिप का सबूत है। हाँ, और लेख में नियम 18 का भी जिक्र है, जो याद दिलाता है कि आमतौर पर एक मोटर वाले जहाज को पाल वाले जहाज को रास्ता देना होता है। हाँ, ये भी एक अहम बिंदु है, और कैप्टन चौहान व्यावहारिक प्रशिक्षण पर भी काफी जोर देते हैं, जैसे जूनियर अधिकारियों के लिए सिमुलेटर पर प्रैक्टिस करना और सीनियर अधिकारियों के लिए असली हालात का तजुर्बा। खासकर जब तेज रफ्तार वाले पाल जहाज हों, जैसे रेसिंग यॉट्स वगैरह, उनके साथ कैसे डील करना है। ये सिर्फ नियम रटना नहीं है, ये उसे लागू करने की कला है असल में। एक अच्छा उदाहरण भी दिया उन्होंने। सोचिए एक ट्रेनिंग वेसल है, उसे स्टारबोर्ड टैक पर हवा मिल रही है, सामने वाला पोर्ट टैक पर है। तो ट्रेनी पहचानता है कि नियम के हिसाब से वो स्टैंड ऑन है, उसे रास्ता मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी सुरक्षा सबसे पहले है। तो वो पूरी तरह चौकन्ना रहेगा, देखेगा कि दूसरा जहाज नियम मान भी रहा है या नहीं। बिल्कुल, वो एहतियात बहुत जरूरी है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो मुख्य बातें ये है, अलग अलग टैक पर है तो पोर्ट वाला स्टारबोर्ड वाले को रास्ता देगा, और अगर एक ही टैक पर है तो विंडवर्ड वाला लीवर्ड वाले को रास्ता देगा। जी, और ये नियम इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा हमने कहा, पाल वाले जहाजों की अपनी सीमाएं हैं। वो हवा पर निर्भर हैं, और कभी-कभी जैसे रेस वगैरह में उनकी चालें थोड़ी अप्रत्याशित भी हो सकती हैं। तो जैसा कैप्टन चौहान ने इशारा किया है, ये नियम असल में एक नाविक की सिचुएशन को समझने, उसे पढ़ने और सही वक्त पर सही एक्शन लेने की क्षमता को परखता है। हाँ, तो लेख का सार यही निकलता है कि नियम 12 को सिर्फ पढ़ लेना या याद कर लेना काफी नहीं है। इसे प्रैक्टिकल सिचुएशन में महसूस करना, उसे लागू करना जरूरी है। चार्ट, सिमुलेशंस और सबसे जरूरी लगातार एक अच्छी निगरानी बनाए रखना, ये बहुत अहम है। सही कहा। और अगर जरा भी शक हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो हमेशा सेफ्टी फर्स्ट,
बेहतर है कि पहले ही रास्ता बदल लिया जाए। बिल्कुल। और लेख में जो ये जटिलताएं बताई गई हैं, जैसे टैग पहचानना, विजिबिलिटी का असर, जहाज़ों की अलग-अलग स्पीड, इन सब को देखते हुए ये सोचना भी ज़रूरी है कि सिर्फ नियम जानने के अलावा पाल वाले जहाज़ों का सामना करते समय एक नाविक के लिए सबसे क्रिटिकल स्किल, सबसे महत्वपूर्ण हुनर क्या हो सकता है? शायद वो है सिचुएशन का सही आकलन करना, और आगे क्या हो सकता है उसका अंदाज़ा लगाने की क्षमता, मतलब फोरकास्टिंग।